यस है तो पूरी फॉर्मूला लिस्ट जैसे बच्चों 12th में रेशियो एनालिसिस का चैप्टर था, इसमें बस आगे जाके थोड़ा दिमाग लगाना होगा, बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड है। फर्स्ट फॉर्मूला टू बिगिन विद इज पीवी रेशियो कॉल्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मैं इसे कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहता हूं। जैसे जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, तो मेरे लिए बन गया कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अच्छा, कंट्रीब्यूशन के साथ अगर मैं पर यूनिट वर्ड लगा दूं तो फॉर्मूला बन गया सीपीयू कॉल्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। देन कंट्रीब्यूशन के साथ वर्ड चेंज इन लगा दो, मैथ्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैथ्स, तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। देन कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस है 20, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो प्रॉफिट का भी डिफरेंस कितना रहता है 20 सेम। दैट्स अनदर फॉर्मूला डेरिवेटेड change in profit upon change in sale into 100, but formula number C and D is to be used if the data for two period is given in the question. Now यहाँ पे मैंने एक ये गुरु मंत्र अपने दिमाग में लिखा हुआ है जो मैं उस समय लिखना भूल गया था, सामने देखते रहना मुझे। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, पीवी रेशियो इज इक्वल टू लेट्स से 40%, तो कहना है पीवी रेशियो को जब भी सेल से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। तो ये मैंने दिमाग में रखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन is equal to sales multiplied with PV ratio. Contribution is sales whenever I multiply sales with my PV ratio, I get contribution because PV ratio is also called contribution ratio. So far so good. Okay. मेरी बारी है बच्चों अभी। उसके बाद मेरे को छोटी सी बात करनी है रफ में, ये रफ वर्क चल रहा है यहाँ पे। सेल्स 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 60, तो कंट्रीब्यूशन 40, तो कंट्रीब्यूशन रेशियो कितनी हुई, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60। कूल मैन, इसका मतलब अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है तो कंट्रीब्यूशन रेशियो, थैंक यू, unless and until there is a change in certain data, unless and until there is change in certain data. So when we say variable cost ratio is 80%, it means my contribution ratio is 20% and vice versa. So far so good. Lock कर दो. Then comes break even point in terms of unit. Formula is fixed cost upon contribution per unit. Then break even point in rupee sales. यानी बड़े प्यार से सुनना, इसको जब सॉल्व किया तो क्या मिला, क्वांटिटी, क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेल्स ही तो आ जाएगा, तो ये चीज तो ऊपर से उठा के लिख दी, इनटू कर दिया एसपीयू। अच्छा, पीयू काट दिया तो अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, यानी अगर डेटा पर यूनिट में है तो ये वाला फॉर्मूला, रुपीस में है तो ये वाला, और अगर क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी पीवी रेशियो कैलकुलेट कर चुका हूं, आई विल यूज द थर्ड वन व्हिच इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। उसका लॉजिक है, सामने देखते रहना, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन 1 अपॉन C अपॉन S एंड C अपॉन S इज पीवी रेशियो, एंड हेंस वी यूज द थर्ड फॉर्मूला एज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। देन कम्स यूनिट्स फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट, उसको गोली मारो। यहां पे अगर मैं +0 लिख दूं, किसी को दिक्कत, it means this is a formula to earn zero desired profit, and hence इस और उस फॉर्मूला में डिफरेंस किस चीज का है, I repeat, कहीं पे भी ऐड करा दे। Basically these were the formulas to earn zero desired profit, and profits में desired profit ऐड कर दो तो those becomes formula for units for a desired profit and sales for a desired profit। तो मैंने तो इन फॉर्मूलास को याद कर रखा है, इसी में डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देता हूं तो मेरे फॉर्मूलास बन जाते हैं यूनिट फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट। कहने को ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला हो गए इतने सारे, दिस इज नथिंग एक्चुअली, समझ आता है तो मैंने तो उसी को याद किया हुआ। देन कम्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है एक्सेस ऑफ टोटल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, इसकी डेरिवेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। इसके नीचे लिख लो बच्चों एक छोटा सा नोट जो डिसीजन मेकिंग में बाद में काम आएगा। 6 वाले पॉइंट के नीचे मैंने कहा भी था 2 लाइनें छोड़ देना, डेरिवेशन के काम भी आएगा, लिख लो बच्चों। Whenever we have to take a decision on the basis of margin of safety, we will select a product with a higher margin of safety. I repeat, we will select a product with a higher margin of safety.
We will select a product with a higher margin of safety. Because जिस प्रोडक्ट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे बड़ा होगा उसको रिसेशन सरवाइव करना इजी होगा. सो लिख दो बच्चों, स्पेशली इन केस ऑफ लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना, मतलब ब्रैकेट में लिख देना बच्चों, स्पेशली इन केस ऑफ लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. whereas in case of high demand for the product, whereas in case of high demand for the product, we will select a product, we will select a product with higher PV ratio. उसका रीजन अभी समझाने की कोशिश करता हूँ. We will select a product with higher PV ratio. We will select a product with higher PV ratio. रीजन पता है क्या है? PV रेशियो आपके सामने समझाया था. मल्टीप्लाइड विद सेल्स इज अ हायर कंट्रीब्यूशन. जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग द सेम, उसी का प्रॉफिट ज्यादा होगा. So in case of high demand for the product, we will prefer a product with high PV ratio, and in case of low demand for the product, we will take a decision on the basis of margin of safety for the product which has the highest. So what's over? लॉक कर दो. ऑलराइट. उसके बाद आपका एक फॉर्मूला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. चलते आगे बच्चों, दैट वाज इजीएस्ट वन. मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इनटू. अब मुझे किताब दे दो, लाल किताब, पीली किताब, नीली किताब दे दो. थोड़े क्वेश्चन नहीं वाली बुक में बढ़ चुके होंगे उधर, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कम होंगे बस. अनसॉल्व में आ रहा ना. और वैसे मैं थोड़ा भूल जाता हूँ कभी कभी. अनसॉल्व करने के बाद आप लोगों को मुझे याद दिलाना है, सर आपने बोला था सॉल्व के भी कुछ क्वेश्चन आप जरूर क्लास में करवाओ. जो मैं करवाऊंगा वो तो करने करने, उसके अलावा जिसके नीचे भी बीकॉम लिखा होगा वो भी आपने करने. दैट्स द बेस्ट वे टू डू पास पेपर. ओके, क्वेश्चन एक बार आना मतलब. हां, नताशा बुक है ना बच्चा? पेज नंबर तेरा मेरा डिफरेंट होगा यार. मेरा तो 325 नंबर पेज है, माइन इज 325. तुम्हारे बड़े सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हो सकते हैं क्योंकि चोर चोर मुझसे वही है दोनों, एक दूसरे की बजा रखी है. मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा किसने सॉल्व में डाला हुआ है, किसी ने अनसॉल्व में डाला हुआ है, बट इसका लेवल गिरा हुआ है बच्चों फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप देखोगे मेजॉरिटी क्वेश्चन इसमें है. और मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ाया था मतलब मैं क्वेश्चन ढूंढता था, ऐसा क्वेश्चन इसमें तो मिला ही नहीं, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला. मुझे वापस से मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए ये बुक से फोटोकॉपी करा के मैं नेक्स्ट नहीं उनके पास हमारा ओके मिला कि याद करते अनसॉल्व में मिला पेज नंबर है. हाँ ये सेम है बिल्कुल, या तो क्वेश्चन नंबर भी सेम है, मजा आ गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हो बच्चों? A company has a fixed cost of 20,000. Yes sir. नहीं ये अभी नहीं करना यार, रुको. कंबाइंड ब्रेकिंग पहले सर मुड़ाते हुए पढ़ के बाद पहले करेंगे आप 7 टिक करो बच्चों. 7 8 9 10 को इम्पोर्टेंट मार्क करो. 11 and 12. उसके बाद छुट्टी कर. अरे छोटे छोटे हैं, इतने बड़े बड़े नहीं हैं. आपको मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, हमें पूरी पूरी उम्मीद है. वो उम्मीदें आप घर जाके पूरी कर दें. अब यहाँ से देखिए अदरवाइज बच्चों आप लोग मुझे कहोगे अनसॉल्व के कितने इसके 5 या 6 पेज है, वो तो मैं फोटोकॉपी करा के कभी भी आपको दे सकता हूं जैसे आपको अच्छा लगे. यस पढ़ 5 मिनट के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन क्यों पढ़ेंगे? 7 से स्टार्ट करना है.
2 मिनट बच्चों पहले सारे ना सुन लेना, मैं पहले एक बार देख लूंगा, उसके बाद क्योंकि मैं फिर मैं आंसर एक बार साथ साथ देखो ही जाएगा, रिकॉर्डिंग बंद करके मैं अपना रिकॉर्डिंग का वो स्टार्ट करता हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 7 मैं फ्लो में करूंगा सारे एक बार। How many units must be sold to break even? ओके, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन, यानी ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला की लिस्ट खोल के बैठो, रटना नहीं है, देख के रटना है। एक बार देखो, दूसरी बार देखो, चौथी बार आप भी गाना गाओगी, हसीना मान जाएगी पिक्चर, और हमारी हसीना हमारे फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला बन गया बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन Contribution. आज मैं देखता हूँ मेरे बच्चों में कौन समझ आता है, क्योंकि आज मैं ये चीज करवा के आया हूँ, मजा आ जाएगा अभी क्या अभी। यस, पढ़ उत्तर में लिखो। Breakdown of cost per unit of an activity level of 10,000 units of Zenith razors is as follows. मैं कुछ अंडरलाइन नहीं कराऊंगा अभी। ठीक है। Raw material 10. That is a part of variable cost. सुनते जाना बच्चों, that is a part of Variable. all right, हाँ। Direct labor 8. That's a part of variable cost. Chargeable expenses 2. That's a part of variable cost. Prime cost में जो भी आता है वो variable cost होती है। Last year पढ़ा था cost sheet में। Called direct expenses, called chargeable expense. कितना? Variable overheads 4. Variable overhead. The word itself suggests variable cost. Next. Fixed overheads 6. नहीं चाहिए। 8 तो 10, 8 14 और 10 24. Selling price बता कितना है? 32. Minus variable cost हमने कितनी निकाली? 24. और contribution per unit कितना आ गया? बताओ मुझे fixed cost कितना? बस यही तो क्वेश्चन है। How much is the fixed cost? Time allotted 1 minute. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick अच्छा बड़ी तेज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। बोल। 75 fixed cost. 60,000. इस तरह का अभी उनसे कहा क्या था, जिसने क्रैक कर ली नहीं कर पाते यार, नहीं कर पता नहीं गलती होते हैं। मेरी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी हुई है? Fixed overhead is 6. So 6 into 10,000. Which is सॉरी ये मैं साथ में लेता नहीं तो इधर रहेगी, कंफ्यूज हो जाएगी, वो बिल्कुल भी कर देगी। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज 6. which is TFCY, अभी बता के हटा था ना, ये जब मार्केट में ऑप्शन कर रहा था, and this is when I am producing how many units? 10,000. so मेरी TFC कितनी आ गई? किया था ना बच्चों भी एक क्वेश्चन 4.7 जो लास्ट वाला किया था, इस क्वेश्चन का कैचिंग एंड कैचेस विन मैचेस and we have won the match। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, From the following information, find out the amount of profit earned during the year using the marginal costing. मेरी बारी, अंडरलाइन द वर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। नाउ मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न की जब आप बात करते हो बच्चों, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न में जब आप प्रॉफिट अर्न की बात करते हो, मेरे दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है, उसमें प्रॉफिट पर यूनिट तो नहीं बोला, अमाउंट बोला। मैंने कहा मुझे किसी तरीके कंट्रीब्यूशन मिल जाए माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव मी प्रॉफिट। आई रिपीट, मुझे किसी तरीके कंट्रीब्यूशन मिल जाए माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव मी प्रॉफिट। और मुझे ये भी पता है सेल्स मल्टीप्लाइड, फॉर्मूला देखते रहो अपने बच्चों, तभी मैं कह रहा हूँ साथ साथ फॉर्मूला, क्योंकि मेरे को रटे हुए आपने रटने हैं, देख देख के रटने हैं, ना कि रट के रटने हैं। सेल्स मल्टीप्लाइड विद पीवी रेशियो गिव्स कंट्रीब्यूशन। आगे चलते हैं Fixed cost 5 lakh. ओके ठीक है, नहीं लिखना, मन में फीड कर दिया था। Variable cost 10 per unit. ओके, Selling price 15 per unit. सेलिंग प्राइस कितना? 15। वेरिएबल कॉस्ट अगर मिस प्रिंटिंग हो तो ठीक कर लेना, किसी की बुक में 5 तो नहीं लिख रहा है सेलिंग प्राइस, ये मिस प्रिंटिंग पिछले 25 साल से चल रही है। 15. मेरी जो बुक थी उसमें भी थी 25 तो नहीं, उस रात 4 और 14 18 साल हो गए। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने अपने लिए भी सॉल्व किया बच्चों। तो माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम्स आउट टू 5। आगे बढ़ बच्चों, Output level 1,50,000. इट मींस माय कंट्रीब्यूशन इन रुपी टर्म कितना हो गया बच्चों? 1,50,000 इनटू 5 व्हिच इज 7,50,000। ठीक है ना यार, कंट्रीब्यूट 1 यूनिट 5 रुपए देगी तो 1.5 लाख यूनिट जो मैं प्रोड्यूस एंड सेल कर रहा हूँ 750 माइनस फिक्स कॉस्ट आपने पढ़ी थी देखनी थी, तो माय आंसर इज 2 lakh. आंदा। स्कूल टीचर ने चलो बेटा पीवी रेशियो निकालो, फिर करो सेल में, तो किसके पास टाइम है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, How many units must be sold to earn 10% of sales? मेरी बारी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, स्कूल टीचर क्या कहेगी मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है दिस क्वेश्चन हैज समथिंग टू डू विद यूनिट्स फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट। बट डिजायर्ड प्रॉफिट आज परसेंटेज टर्म में दिया है, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं दिया. तो मैं आपको 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा बच्चों, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर लेना। सबसे पहला जो ज्यादातर स्कूल टीचर्स कहती है, यूनिट्स पर डिजायर्ड प्रॉफिट, ये तो समझ आ गया ना कि ये क्वेश्चन उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स।
It means this question is based on units for a desired profit. तो मैंने क्या किया, वो जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था units for a desired profit, लगाया फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस desired profit अपॉन कंट्रीब्यूशन। मेरी बारी है, अब आगे बढ़ बच्चों क्वेश्चन। Sale price 20 per unit. ये लिख दिया बच्चों आपने, सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट। Variable cost 14 per unit. एक मिनट पे बच्चों, सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला? 14 per तो unit. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 rupees. तो ये नीचे आ गया 6 बच्चों। आगे बोल। Fixed overheads 7,92,000 per annum. तो फिक्स कॉस्ट लिख दी यहाँ पे 7,92,000। बचा क्या? 10% of 20. मेरी 10% ऑफ सेल्स प्लीज। 10% ऑफ सेल्स होता है प्राइस इनटू Quantity. प्राइस इज 20. लेट द क्वांटिटी। X. इसका मतलब आपने अज्यूम किया है लेट द यूनिट फॉर a desired profit is X. and if my unit sold is x, my sales will be 28. and my desired profit will be 10% of 20x. which is 2x. 2X. solve it and get it। क्या 1,98,000 आंसर आ रहा है? बुक के हिसाब से यहाँ कर ले तब भी आएगा रटा हुआ। 50. बट ये सबको अच्छे से समझ आ गया, छोड़ो इसे सोचो क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट, ये सबसे सिंपलेस्ट है क्योंकि फॉर्मूला में डालना है। बस एक बात ध्यान देनी थी, 10% ऑफ सेल्स एंड सेल्स इज प्राइस इनटू प्राइस में उसने चेंज नहीं बोला था, 20 लिख दिया। सो लेट द यूनिट सोल्ड इज x। इसका मतलब है यूनिट फॉर ए डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ पर द यूनिट्स को क्या अज्यूम किया, इसलिए x इज इक्वल टू 10% of 20x क्योंकि प्रॉफिट इज 20% ऑफ 10% ऑफ सेल्स व्हिच इज 20x। क्लियर है बच्चों मेरी बात? लॉक कर दो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 10। How many pens the company इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना। टारगेट प्रॉफिट 1 लाख वाला बच्चों क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन मुझे इतना पसंद है मैं कभी भी एग्जाम में दे सकता हूं सीरियसली। यस, How many pens the company must produce and sell if the target profit is to be achieved? मतलब मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट, मेरी इच्छा कितना पैसा कमाने की है। 1 lakh. आई रिपीट, मेरी इच्छा कितना पैसा कमाने की है। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि listen to mine, let's go further. Design Pens Limited manufactures only pens where the marginal cost of each pen is ₹3. Marginal cost is nothing but variable cost. Summation of MC is TVC बचपन में पढ़ा था, जिसको याद नहीं है मैं तो सिर्फ याद दिलाना है बच्चों। Summation of MC is TVC. So can I say marginal cost is 3 मतलब variable cost is 3. Marginal, thank you भाई। Marginal cost is 3 is variable cost is 3. Yes, so next. It has fixed cost of 25,000 per annum. Fixed cost बात करें। Present production and sales of pens is 50,000 units बात करें। and selling price of each pen is 5. मेरी बारी। 5 रुपए सेलिंग प्राइस है प्रेजेंट और मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? आप अभी कितनी यूनिट्स सेल कर रहे हो? 50,000. तो आपका प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 lakh. जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। 1 लाख सबको समझ आया? यहाँ जो हो गई रात गई बात थी, जो सेल हो चुकी है उसको थोड़ी रिवर्स कर सकता हूँ। और फिक्स कॉस्ट मैडम आपने कितनी बताई थी? 25,000. अब इससे पहले मैं आगे चलूं और आप बच्चों के साथ कुछ गंदी बातें करूं, ये मेरा प्रॉफिट आ गया एट प्रेजेंट वाला। मुझे बस एक बात बतानी है, अपना लाइव एग्जांपल लेते हुए। लेट्स से आज की डेट में मेरी लगी पड़ी है, बिकॉज मैंने जब से सेंटर में शिफ्ट किया है, यहाँ के ओवरहेड एक्सपेंसेस प्लस आई एम स्पेंडिंग ह्यूज ऑन एडवर्टाइजमेंट प्लस आई हैव हायर्ड अ प्रोफेशनल फॉर कौन सी इंटरनेट वो प्लस वेबसाइट डेवलपमेंट प्लस एसईओ प्लस पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ हाथ मारा हुआ है, फिर और कुछ सोच रहा हूँ और कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो मैं अभी तक ब्रेक इवन पे भी नहीं आया वहाँ से, यहाँ पे आने के बाद लेट अस अज्यूम मैं ब्रेक इवन पे भी नहीं आया, तो मैं पहले ब्रेक इवन पे आने की कोशिश करूंगा, आ गया ब्रेक इवन पे। मान लो अब शायद मेरे को प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ये मान लो ये मेरे ही प्रॉफिट्स हैं 75,000। इस प्रॉफिट को अर्न करते वक्त मैं अपनी फिक्स कॉस्ट यानी यहाँ का जो रेंट पूरे साल का है वो ऑलरेडी कंसिडर
तभी तो प्रॉफिट बोलूंगा, नहीं तो प्रॉफिट बोल नहीं सकता। अब मैं अगले लेवल पे शायद मैं एक बच्चे को भी पढ़ाऊं, उससे मेरा जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो मेरा प्योर प्रॉफिट है कि नहीं, क्योंकि उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करने की जरूरत अन्यथा नटिल मैं कहूं उस बच्चे को पढ़ाने की वजह से एडिशनल फिक्स कॉस्ट को इंकर करनी पड़ती है। एट प्रेजेंट जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो मैं पूरी रिकवर, तभी मैं प्रॉफिट 75 बोल रहा हूं। अब यहां तक समझ आ गई बच्चों की बात कि जब आप प्रॉफिट निकाल रहे हो 75, मतलब ये मान लो मेरा ही प्रॉफिट है, लेट्स से इट मींस व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस प्रॉफिट मेरी जो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है पर एनम तो मैं ऑलरेडी रिकवर। अब नेक्स्ट जितने भी बच्चे ऐड करूंगा उनसे जो सेल्स आएगी वो प्रॉफिट नहीं है, उसके लिए जो मेरी रनिंग कॉस्ट है लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइक मार्कर कॉस्ट, लाइक स्टेशनरी वेरिएबल कॉस्ट, वो माइनस करने के बाद उनसे जो कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा द वन व्हिच इज एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट, दैट्स माय प्योर प्रॉफिट। उस कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन भी कह सकता हूं और प्रॉफिट भी कह सकता हूं। किसी को कोई शक नहीं? डन। नाउ हाउ मच वाज माय टारगेट? 1 lakh. How much is already achieved? 75. Balance desired profit is how much? 25. From additional units, very variable. From new additional units, क्योंकि ये तो सेल हो चुकी है ना, इसके अलावा और कितनी यूनिट्स बेचूं कि ये बैलेंस 25,000 का प्रॉफिट भी कमा लूं, क्योंकि मेरा टोटल टारगेट कितना था? 1 lakh. तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों फॉर्मूला सुनते रहना, यूनिट्स फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट। प्लीज मुझे बीच में रोकना मत। मैंने फॉर्मूला लिखा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, डीपी इज डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने फिक्स कॉस्ट पे ऑडी बना दी। सबको क्लियर है क्यों? क्योंकि मैं फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर, unless and until for making additional sales I have to hire the worker or extra advertisement cost being fixed cost, it will be 0 अगर क्वेश्चन साइलेंट है। प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना बचा होगा 25. प्लस कंट्रीब्यूशन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 2, नहीं तो देख लेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 2, नहीं तो देख लेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं मेरे क्वेश्चन। Any sale beyond 50,000 payments is possible only if the company reduces 20% of its current selling price. यानी न्यू स्ट्रक्चर में सेलिंग प्राइस मुझे कितने पे लेके आना है? 4. क्या उसने वेरिएबल कॉस्ट में चेंज बोला? नहीं सर। आलू तो आलू के रेट में ही मिलेगा वो कहता है, यानी वेरिएबल कॉस्ट अभी भी कितनी है? इसका मतलब माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फ्रॉम न्यू यूनिट्स विल बी हाउ मच? इट इज लाइक जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें मैंने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, उन्हें मैं 5 रुपए की देना 4 रुपए में पढ़ाने में शुरू हो गया। चुपचाप उनको बोल दिया बताना मत किसी को, क्योंकि मुझे पता है उनसे जो भी आएगा कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में वो प्रॉफिट। तो मेरा न्यू कंट्रीब्यूशन कितना? तो इसको डिवाइड भी कितने से करूं? ना कि 2 से। वो 2 था जब 5 रुपए प्राइस का, और वो सेल ऑलरेडी हो चुकी है, और उस सेल से मैं 75,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी इस ईयर में आ। My desired balance left was 25. My fixed cost, question शायद खत्म हो गया। There was no additional fixed cost to be incurred. So fixed cost to be written in this formula is 0 because that has already been recovered by selling my 50,000 units. And new contribution 1 क्यों लेना पड़ा? Because to attract the new customers and achieve my target, I have to offer them the selling price of 4. I am done. किसी को कोई डाउट नहीं? Next question कौन सा बोला था? एक मिनट, छोटा सा काम कर लो फटाफट से, सिर्फ ये वाला आंसर लिख लो मेरा, फिर 11 वर्ड हो जाएगा। अगर किसी को लिखना है सिर्फ ये वाला, और उसके बाद रुक जाना। ये लिख दिया बच्चों? देखो लिखना है, देखो लिखना है, देखो लिख, फिर ठीक है आगे चलते हैं। मैं ये वाला रद्द कर देता हूँ बच्चों। ना राहुल की बारी, पढ़ बच्चों मेरे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ये 2 क्वेश्चन करेंगे फिर घर चलेंगे। From the following information, calculate the break-even point and the turnover required to earn a profit of rupees 36,000. ओके, वन बाय वन। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट। Break even. मेरी बारी। आज मैं एक क्वेश्चन कर गया, बट मुझे माफ कर देना बच्चा समझ के। क्वेश्चन जब बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट, ये नहीं बोलता कि वेदर इन टर्म्स ऑफ यूनिट और इन टर्म्स ऑफ सेल। अगर स्कूल टीचर ने बोला बहुत अच्छी बात, ज़्यादातर टीचर बोलते हैं खाली यूनिट में निकाल के छोड़ो।
सेल है तो सेल है। मैं कहता हूँ अगर मैं दोनों में निकाल सकता हूँ, मैं पेपर में दोनों में निकाल सकता हूँ। देख ले भाई तेरे को क्या चाहिए, हमने तो दोनों देख लिए, 1 मिनट लगता है, और जहाँ पे निकल ही एक से सकता है तो एक से निकाल लेंगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आई प्रेफर सॉल्विंग इट बाय बोथ द टू। तो ठीक है, टू बिगिन विद आई स्टार्ट विद फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पढ़ बेटा मेरे क्वेश्चन। Fixed overheads 1,80,000. ये लिख दिया 180, ठीक है बच्चों। Variable cost per unit rupees 2. ओके, And selling price rupees 20. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80 है ना बच्चों? तो ये आ गया 10,000। Unit. अब दोबारा करते हैं इसको, 1 मिनट लगना है करने में। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, उसका फॉर्मूला नंबर 1 यूज कर दूंगा बच्चों। उसका मैं क्यों कह रहा है 16 पे चल रहा है। उसका फॉर्मूला नंबर 1 यूज करूंगा, पता है क्यों साची? क्योंकि फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू मेरा सॉल्व हुआ पड़ा, बस एसपीयू से मल्टीप्लाई करना है। 10,000 इनटू सेलिंग प्राइस, तो मेरा आंसर आ गया रुपये टर्म में सेल्स। मैंने दोनों से निकाल दिया। इसका सेकंड पार्ट, If the company is earning a profit of rupees 36,000, express the margin of safety available to it. यानी नहीं, पहले आपने कुछ और बोलना है। टर्नओवर रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेट ऑफ 36। ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों। अब आ गया मतलब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है सेल्स फॉर अ Profit. डिजायर्ड प्रॉफिट। टर्नओवर का दूसरा नाम होता है बच्चों सेल्स। टर्नओवर का दूसरा नाम होता है सेल्स। तो सेल्स फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज किया, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन सीपीयू इनटू एसपीयू। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास सीपीयू भी है और एसपीयू भी है। तो ठीक है, फिक्स कॉस्ट थी बच्चों कितनी 1 लाख, 80,000. डिजायर्ड प्रॉफिट 36,000. अपॉन सीपीयू 18 इनटू एसपीयू बताना कितना है बच्चों? 2,40,000 है। Correct. अब मेरे को राहुल ने बोला सुनते जाना बच्चों, मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है, मैं बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट उसने बोला इफ द कंपनी इज अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 36. एक्सप्रेस द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू इट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो फॉर्मूले हैं, टोटल सेल्स माइनस Break even sales. दूसरे वाला कौन सा है? प्रॉफिट अपॉन। PV ratio. मेरे पास टोटल सेल्स है, इस क्वेश्चन में नहीं है बता। प्रॉफिट है, हां है। आई एम अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 36,000. अपॉन पीवी रेशियो निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100 कितना 90%। 40,000 आंसर आ रहे हैं? Yes. सर सीधा उसी को माइनस कर देते हैं। किसको? जो ऊपर प्रॉफिट में 36,000 था पहले और ब्रेक में अच्छा सॉरी, नहीं मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, सुन लेना, ये लंबा हो गया। दोनों कर सकते हैं ना? यस, और हमारे इस क्वेश्चन में टोटल सेल्स कितनी है? 2,40,000। ये नहीं बच्चों, फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 36 हाउ मच इज माय सेल्स? 2,40,000 और 2,40,000। ब्रेक इवन 2,00,000. ये मेरी टोटल सेल्स हो गई टीएस टीला जी माइनस ब्रेक इवन सेल्स 2,00,000. वो निकाली थी 2 लाख। जिससे मर्जी कर लो, मैंने दोनों से करके बता दिया। So हर इसका हमेशा सेम है ना? मुझे जब फॉर्मूला और कर दिया तो समझ में आना चाहिए। आसिफ दैट मेक्स सेंस। वो हमें को पता नहीं क्यों ऐसा कह रही हो। मटेरियल में एवरेज स्टॉक लेवल के दो फॉर्मूला थे, दोनों से आंसर अलग आता था। अच्छा सर इसका चेंज होता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कितना? 11. आज के लिए इतना काफी है। चल भैया गाड़ी को फटाफट। आई